हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रोचक पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल सैकरोज ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें कि हम लोग लास्ट लेक्चर में इक्वेशंस ऑफ मोशन शुरू कर दिए थे और हम लोगों ने जानी थी 3 इक्वेशन। और उसके पहले हम लोगों ने जाना था कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा वैलिड रहती हैं, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो चाहे एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, हमेशा वैलिड रहती हैं। वो वाली इक्वेशंस ऑफ मोशन जानी थी। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तब की इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं, वो देखा था हम लोगों ने। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग उस पर इक्वेशंस ऑफ मोशन फिर से लिख के देखते हैं और उसके बाद हम लोग उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए उस पर पहले लिख के देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी। जो पहली थी वो थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v जो है वो है फाइनल वेलोसिटी और u जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी, और ये है एक्सेलरेशन। और जो टाइम t है वो जो t है वो केवल टाइम नहीं है, ये टाइम तब का है जब तक कोई पार्टिकल एक्सलेट हुआ है। तो एक्सलेशन का टाइम है, टाइम बिटवीन एक्सलेशन कि मतलब बॉडी जितनी देर में एक्सलेट हुई है उतना टाइम है। दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो इसमें s है वो डिस्प्लेसमेंट है। और इसकी जो थर्ड इक्वेशन है वो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो दोस्तों, ये 3 इक्वेशन हैं। हम लोगों को ये 3 इक्वेशन पूरे जितना भी हम लोग इसका वो पढ़ेंगे सब जगह यही 3 इक्वेशन अप्लाई होंगी। इसके अलावा चौथा फॉर्मूला कहीं अप्लाई नहीं होगा। तो ये तो आप लोग किसी से भी पूछेंगे सब लोग बता देंगे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो कोई भी बता देगा। लेकिन जो हम लोगों को सीखना है वो इनको अप्लाई करना सीखना है कि इनको अप्लाई कैसे करते हैं। क्वेश्चन में जैसे कुछ दिया हो तो उनको कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल से देखते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ही ईजी। और दोस्तों एक बात याद रखना कि ये तब वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हो। यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमेशा तब वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन वेरिएबल हो रहा है तो हम लोग ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों ये नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन 8 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन 8 सेकेंड। जो डिस्प्लेसमेंट 8 सेकेंड में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और जो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और दिया हुआ है कि बॉडी जो है वो स्टार्ट होती है रेस्ट से स्टार्ट करती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। और उसके बाद दिया हुआ है कि विद इन एक्सलेशन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और हम लोगों से डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो दोस्तों हम लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हो तो हम लोगों को इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा देना है। इक्वेशंस ऑफ मोशन की डिस्प्लेसमेंट वाले जो फॉर्मूला होता है
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यू जीरो है, तो यहाँ से एस एक्सलेशन की वैल्यू रख देंगे। एक्सलेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 हो जाएगा। और टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड, तो ये 864 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा, ये 640 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों, बड़े ही आसान न्यूमेरिकल है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, इससे थोड़ा अच्छे टाइप का। एक तो दोस्तों ये आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें जो रिज़ल्ट आएगा उसका वो हम लोगों को याद कर लेना है, बार बार निकालना नहीं है। जो उसकी वैल्यू आएगी वो हम लोगों को याद कर लेनी है। एक फार्मूला टाइप का आएगा नया, एग्ज़ाम में हम लोग पूरा थोड़ी ना करते रहेंगे। जैसे कि अगर पूछा जाए कि एक पार्टिकल है, यहाँ से चलना शुरू हुआ है v1 स्पीड से और यहाँ पे उसकी स्पीड v2 है। ये डिस्टेंस x है, x मान लेते हैं। ये डिस्टेंस x है, यहाँ से v1 स्पीड से चलना शुरू हुआ है, यहाँ पे स्पीड उसकी v2 है। और हम लोगों से पूछा गया है कि इसकी मिड पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। मिड पॉइंट का मतलब ये xy2 हो जाएगा, ये भी xy2 हो जाएगा। तो मिड पॉइंट पे इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c। तो हम लोगों से पूछा गया एट c पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी। तो दोस्तों इसमें लगाना हम लोगों को सब जगह इक्वेशंस ऑफ मोशन ही है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोग a to b ले लेते हैं, पूरी जर्नी कंसीडर कर लेते हैं। तो a to b लेंगे, तो इसमें से हम लोगों को इनिशियल दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है। तो इसमें से फॉर्मूला लगा देंगे v1 स्क्वायर, वो वाला थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तो v1 स्क्वायर हो जाएगा, v2 स्क्वायर हो जाएगा, फाइनल v होती है, ये v1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2as हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। अब हम लोग ले लेते हैं a to c। लेना हम लोगों को है, निकालना हम लोग कोई भी a to c ले सकते हैं, c to b ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट हम लोग ले सकते हैं और उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने के बाद हम लोग निकाल सकते हैं। तो a to c लेंगे हम लोग, a to c में भी वही फार्मूला लगा देंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी और इनिशियल v1 है प्लस 2as जो है वो xy2 हो जाएगा। यहाँ पे ये इक्वेशन 2 बन गई, क्योंकि यहाँ पे पूरी डिस्टेंस हमने ए से बी तक लिया था तो पूरी x थी, और यहाँ पे a to c लिया है तो xy2, क्योंकि मिड पॉइंट पे पूछा गया है ना। तो ये हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसकी ये निकालना है, ये जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम लोग यहाँ से सीधा जो 2as की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ से 2as की वैल्यू निकलेगी, जो 2s आएगा वो आएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे उठा के। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2s की वैल्यू रखेंगे, 2x की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2। ये हो जाएगा दोस्तों। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2। ये हो जाएगा। और हम लोग इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको जैसे कि सॉल्व करेंगे 2v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, v1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस v2 स्क्वायर हो जाएगा। यही बस ऐसे ही निकल आएगा यहाँ पे। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा, यहाँ पे 2v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोगों को बार बार निकालना नहीं है, ये हम लोग बस याद कर लेंगे इस फॉर्मूले को। और जैसे कभी भी हम लोगों के पास न्यूमेरिकल आएगा कि एक पॉइंट पे वेलोसिटी दी हुई है, दूसरे पे दी हुई है, v2 दी हुई है, और उसके मिड पॉइंट पर पूछा जाए, तो हम लोग सीधा सीधा फार्मूला ये रख देंगे उठा के
इतना पूरा नहीं निकालते रहेंगे। तो दोस्तों ये नोट कर लीजिए। जैसे कि इसको एक बार और बताते हैं, जैसे कि हम लोगों से पूछा गया है कि मान के चलो कोई पार्टिकल है, वो यहाँ से शुरुआत हुआ है, v1 स्पीड से चलना शुरुआत करता है, v1 स्पीड से चलना शुरुआत करता है और उसकी यहाँ पे स्पीड v2 हो जाती है, v2 स्पीड हो जाती है, v1 से चलना शुरू करता है। तो हम लोगों को और इसकी जो डिस्टेंस है वो x है, और हम लोगों से पूछा गया कि इसके मिड पॉइंट पर वेलोसिटी बतानी है। मिड पॉइंट मतलब यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है, मिड पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है। तो बस हम लोग को कुछ नहीं करना है, वही वाला पिछला वाला है, बस सीधा सीधा वही फार्मूला लगा देना है। इसमें जो v की वो आई थी वैल्यू, वो आई थी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2। ये हम लोगों को सीधा सीधा ये फार्मूला लगा देना है, इसमें ज़्यादा वो नहीं करना है, सीधा ये फार्मूला लगा देंगे हम लोग, सीधा आंसर निकल आएगा। तो चलिए अब इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। एक इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि न्यूमेरिकल है कि एक कार है, वो स्ट्रेट रोड पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। एक कार है वो मूव कर रही है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, जैसे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का दिया होगा हम लोग को, या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया होगा या फोर्स कांस्टेंट दिया होगा, कुछ भी दिया होगा तो हम लोग समझ लेंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फोर्स दिया हो कि फोर्स कांस्टेंट है क्वेश्चन में दिया होगा, तो उसका मतलब एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट होता है। तो ये ट्रैवल कर रही है कार 2 पॉइंट से, इसकी जो विद वेलोसिटी है P और Q के बीच में ट्रैवल कर रही है, और जो इसकी वेलोसिटी है P पर है, v1 वेलोसिटी है इसकी 30 किलोमीटर पर आवर और v2 है 40 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। और हम लोगों से पूछा गया है कि इसकी वेलोसिटी मिड पॉइंट पे क्या होगी, यहाँ पे पूछा गया है वेलोसिटी पूछा गया है इस पॉइंट पे। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा वही जो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला है हम लोगों के पास, वो सीधा लगा देना है हम लोग को। तो वो लगाएंगे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ 30 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 2500/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 50√2, 50√2 आ जाएगा। और अगर इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25√2। इसको अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। तो चलिए दोस्तों ये नोट कर लीजिए, सीधा सीधा वही फार्मूला उठा के रख देना है। अगर मिड पॉइंट पे पूछा जाए तो सीधा यही हम लोग फार्मूला उठा के रख देंगे और सीधा आंसर निकल आएगा। चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको हम लोग पूरा जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन से भी निकाल सकते थे, लेकिन ये फार्मूला अगर हम लोग याद कर लेंगे तो इससे हम लोगों की टाइम की बचत होगी। तो चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे कि एक पार्टिकल है, स्टार्ट होता है रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो उसकी यू तो 0 हो जाएगी। रेस्ट से स्टार्ट होगा तो यू 0 हो जाएगी। और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कांस्टेंट फोर्स, तो कांस्टेंट फोर्स का मतलब हम लोग समझ लेंगे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और बताना है कि जो डिस्टेंस 10 सेकंड में कवर करता है, मतलब जो 10 सेकंड में कवर करता है वो s1 है। और ये फर्स्ट 10 सेकंड में s1 कवर करता है, और फर्स्ट 20 सेकंड में
ये S2 कवर करता है, ये दिया हुआ है। और हम लोगों को बताना है S1 S2 में रिलेशन बताना है। जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन दिए हुए हैं S2 इज इक्वल टू 2S1, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है S2 इज इक्वल टू 3S1, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है S2 इज इक्वल टू 4S1, और डी ऑप्शन दिया हुआ है S2 इज इक्वल टू S1। तो दोस्तों हम लोगों को इक्वेशंस ऑफ मोशन में कोई भी कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए सब कुछ सॉल्व होना है इक्वेशंस ऑफ मोशन से। तो जैसे कि इसमें हम लोगों को टाइम दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई और S1 S2 दिया हुआ है, तो हम लोग सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला लगा देंगे। S1 इज इक्वल टू S इज इक्वल टू हो जाएगा UT प्लस हाफ AT², ये हो जाएगा। तो पहले हम लोग 10 सेकंड का निकाल लेते हैं। 10 सेकंड में S1 था और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 है, हाफ एक्सलेशन हो जाएगा, और T1 10 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 100, तो ये 50 हो जाएगा, 50 ये हो जाएगा। S1 इज इक्वल टू आ जाएगा 50, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। अब हम लोग दूसरे 20 सेकंड के लिए निकाल लेंगे, ऐसे ही 20 सेकंड के लिए निकालेंगे तो ये आएगा S इज इक्वल टू U2 तो 0 हो जाएगा, हाफ AT² आ जाएगा सीधा सीधा, तो 10-20 सेकंड वाला ये हो जाएगा S2 अपॉन हाफ A, 20 रखेंगे तो ये आ जाएगा 400, तो ये कैंसिल हो गया, आ जाएगा 200, तो S2 हो जाएगा 200A। ये दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों को रिलेट कर देंगे, डिवाइड कर दो, कुछ भी कर दो, निकलेगा वही। अगर हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 50A अपॉन 200A, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा S2 इज इक्वल टू 4S1, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा S2 इज इक्वल टू 4S1। चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए इसको वीडियो पॉज करके। सब जगह इक्वेशंस ऑफ मोशन ही अप्लाई होनी है, बस हम लोगों को अप्लाई करना आना चाहिए कि कैसे अप्लाई। U0 दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 10 सेकंड में, तो हम लोग सेकंड फार्मूला उठा के रख देंगे क्योंकि फर्स्ट लगाएंगे तो उसमें फाइनल वेलोसिटी मांगेगा, और थर्ड लगाएंगे तो उसमें भी फाइनल वेलोसिटी होगी, तो जिससे कि हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। और S1 दिया है तो फर्स्ट में तो वैसे भी S नहीं आता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है, और जो थर्ड में डिस्प्लेसमेंट आता है तो उसमें फाइनल वेलोसिटी भी दी होती है, तो फाइनल वेलोसिटी भी रखनी पड़ती है, इसमें फाइनल वेलोसिटी दी नहीं है। चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जो कि 10 मीटर फर्स्ट 4 सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल करता है। तो यहाँ बनाते हैं फर्स्ट 4 सेकंड में, ये 4 सेकंड हो गया, ये 10 मीटर हो गया, और पूछा दिया हुआ है कि अगले 10 सेकंड में 18 मीटर कवर करता है, अगले 4 सेकंड में, तो अगला 4 सेकंड ये हो गया, तो 18 मीटर हो गया। और पूछा गया कि इसके अगले 2 सेकंड में ये कितना चलेगा, तो ये हम लोगों को निकालना है, ये निकालना है, x निकालना है। तो अगले 2 सेकंड के लिए निकालने के लिए हम लोग टोटल निकाल लें, जैसे कि ये फर्स्ट 4 सेकंड का दिया हुआ है और ये दिया हुआ है दूसरे उसका दिया हुआ है और नेक्स्ट 4 सेकंड का। तो हम लोगों को बीच में तो कोई वेलोसिटी दी नहीं हुई है, तो हम लोग बीच में कोई फार्मूला भी नहीं लगा सकते हैं। हम लोग को इसकी वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी और एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा पहले, तो हम लोग इसको टोटल मान लेते हैं। तो पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि जो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में है वो 10 मीटर है, और ये पूरा मान लेते हैं। फिर t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, 4 ये है, 4 ये हो जाएगा, और ये ऐड हो जाएगा तो 18 28 हो जाएगा, 28 मीटर हो जाएगा।
और ये जो है 10 सेकंड में, 10 सेकंड में हम लोगों को नहीं दिया हुआ है कितना है। तो हम लोग को अगर इतना निकालना है तो जो 10 सेकंड में निकलेगा डिस्प्लेसमेंट, 10 सेकंड में निकलेगा टोटल, उसमें से 8 माइनस कर देंगे 8 सेकंड का, तो निकल आएगा, तो x निकलेगा, वो निकल आएगा S10 माइनस S8। इससे निकल आएगा S10 माइनस S8 कर सकते हैं ना। S10 पूरा हो गया 10 सेकंड, 4 4 8 2 10, और इतना ये 8 हो गया तो इतना निकल आएगा। S10 पूरा हो गया, S8 इतना हो गया, तो ये इतना निकल आएगा x। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले और दूसरे को लेते हैं। पहले वाला और दूसरे वाला लेने से हम लोग u निकाल लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेंगे और एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो t = 4 का लिखते हैं ut प्लस हाफ AT² हो गया। तो s तो दिया हुआ है 10, u दिया नहीं हुआ है, t दिया हुआ है 4 प्लस हाफ a भी नहीं दिया हुआ है, ये 16 दिया हुआ है, तो ये 8 हो जाएगा। ये आ जाएगा 10 = 4u प्लस ये आ जाएगा 8a। इक्वेशन 1 बन गई है। अब ऐसे ही हम लोग इससे दूसरे से निकाल लेंगे। दूसरे से निकालने के लिए 28 मीटर है, 28 हो जाएगा, और सेकंड 8 दिया है तो 8u हो जाएगा, और ये 8 64 हो जाएगा। यहाँ पे 64 को 32 आ जाएगा, 32a हो जाएगा, ये आ जाएगा। दूसरा भी हमने इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख दी है इसकी, तो ये आ गया। अब हम लोग को इससे क्या करना है, इससे हम लोग को निकालना है u निकल आएगा, ऐसा सेट करना है इसको कि u निकल आए और उसके बाद ये निकल आए। तो हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 1 से, और इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो निकल आएगा। जैसे कि ये हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा 28u प्लस 16a, ये हो जाएगा, और ये है 8u प्लस 32a, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -8 = -16a, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो ए निकला है उसकी वैल्यू हम लोग फर्स्ट में रख देंगे चाहे सेकेंड में रख देंगे, तो वहाँ से यू निकल आएगा। चलिए फर्स्ट में रखते हैं, पुट इन फर्स्ट, तो इसमें रखते हैं, तो ये 10 हो जाएगा, ये 4, यू निकालना है हम लोग को, 8 × 0.5, तो ये 10, 4u 4, तो u हो जाएगा 1.5 आ जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब S10 की वैल्यू निकालनी है हम लोग को। S10 की, जो S10 है मतलब टोटल कितना चला ये निकाल लेंगे इससे, क्योंकि U और A तो मिल ही गया है, तो S10 का फॉर्मूला लगा देंगे 10 सेकंड वाला, 10 से उसकी टाइम की वैल्यू 10 रख देंगे, U की वैल्यू रख देंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं, तो S10 के लिए निकालते हैं, S10 = ut प्लस हाफ AT²। तो u जैसे कि निकला है 1.5 × 10, t दिया हुआ है 10, हाफ a दिया हुआ है 0.5 × 100 हो जाएगा 10 का, तो S10 आ जाएगा, ये तो 15 हो जाएगा, 50, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा S10 आ जाएगा 25 और 35 40 आ जाएगा, 40 मीटर। अब जो हम लोगों ने शुरुआत में देखा था कि जो S, अगर हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है तो S10 माइनस S8 कर देंगे। S10 पूरा है, S8 इतना है, तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो S10 हम लोगों के पास निकल आया 40,
और S8 है हम लोगों के पास 28, तो ये आ गया 12 मीटर। 12 मीटर आ गया दोस्तों, काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल था, 12 मीटर आ गया है। चलिए दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर में और ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू।